नर्मदे हर नर्मदे हर। आज है 4 जनवरी 2026 और सुबह के अभी 7:45 हो रहे हैं। और अपने मंडला के जो महाराज जी हैं इनके पहचान वाले हैं ब्रिजेश पटेल जी। ये गांव है बिलथारी, जहां पर हम राम मंदिर पर रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। और बिलथारी में ये ब्रिजेश पटेल जी है जिनके घर पर अभी सुबह चाय प्रसादी के लिए आए थे। इनका बहुत आग्रह था आज रुकने के लिए, लेकिन पिछले 4-5 दिन से हमारी यात्रा बहुत स्लो है, इसलिए आज हम यहाँ चाय प्रसादी लेकर बाल भोग लेकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। चलो नर्मदे हर। नर्मदे हर। यह है बिलथारी गांव का श्री राम जानकी दरबार मंदिर। बहुत ही सुंदर ऐसा ये मंदिर है। और यहाँ नीचे नर्मदा परिक्रमा वासियों की व्यवस्था के लिए आश्रम बनाया हुआ है। बहुत सुंदर ऐसा ये आश्रम है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज है 4 जनवरी 2026 और हम अभी राम जानकी मंदिर से बिलथारी से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए चलते हैं ब्रह्मांड की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है बिलथारी गांव का स्वागत गेट और यहाँ से अब एक रास्ता जो है वो जाएगा नर्मदा माई के किनारे के तरफ। और सुबह के अभी 8:05 हो चुके हैं। 8 बजे हम बिलथारी गांव से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू कर चुके हैं। अब चलते हैं नर्मदा माई के किनारे वाले रास्ते की तरफ। ये है रास्ता जो कि जाएगा नर्मदा तट की तरफ। और यहाँ से हमें आज बढ़ना है ब्रह्मांड घाट की तरफ। यहाँ से ब्रह्मांड घाट की दूरी जो है वो 20 किलोमीटर है। तो हम देखते हैं आज के मौसम में हम कितना चल पाते हैं, क्योंकि मौसम आज भी ख़राब है और अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम ख़राब रहने की आशंका है। मौसम विभाग की ये जानकारी है कि 4 दिन के बाद सूरज भगवान जी का दर्शन हो सकता है। ऐसे मौसम के कारण ठंड ज़्यादा है और हम 8 बजे अपनी आज यात्रा शुरू कर चुके हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर है बोर्ड माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग सिमरिया झिरी सीधा रास्ता। तो हम इस कच्चे रास्ते से अब जा रहे हैं मैया के किनारे की तरफ। और आज का मौसम जो है वो बहुत ही ठंडा है। अभी भी इतनी सर्द हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। ऐसा लग रहा है कि बारिश आने की संभावना है, लेकिन बारिश शायद नहीं आएगी। लेकिन कोहरा पूरे दिन रहेगा कल के जैसा ही। कल भी सूरज भगवान जी का 3 बजे थोड़ा सा दर्शन हुआ था और आज भी सूरज भगवान जी का दर्शन देने का कोई इरादा नहीं है। और ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। यहाँ पर एक पगडंडी वाला रास्ता इस तरफ मुड़ चुका है, इसीलिए यहाँ पर एक बोर्ड दिया है नर्मदा परिक्रमा सीधा रास्ता। तो हमें चलना है इस रास्ते से। ये अच्छी सुविधा करके रखी है गांव वालों ने। परिक्रमा वासियों को किसी को आवाज़ देने की और पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे बोर्ड जगह जगह पर होने चाहिए, इससे बहुत आसानी हो जाती है। नर्मदे हर। अब ये रास्ता जो है वो गन्ने के खेत के अंदर से निकला है। ये देख सकते हो आप, दोनों तरफ से गन्ना है और उसके अंदर से, गन्ने के अंदर से पगडंडी है, जिससे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अपने दोनों महाराज जी धीरे धीरे आगे है चल रहे हैं अपने, और हम उनके पीछे पीछे। नर्मदे हर। अभी हम नर्मदा माई के किनारे पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए कोई तो भी प्रोजेक्ट चालू है, जो कि यहाँ से पानी को उठाकर लेके जाएगा कहीं और यहाँ से आगे है एक छोटा सा आश्रम। कुछ प्रकल्प चालू है
देख सकते हो आप, यहाँ पर निर्माण कार्य है नर्मदा माही में। कुछ तो भी प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। नर्मदे हर। इस आश्रम का अभी दर्शन करके हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मैया के किनारे से भी रास्ता है, लेकिन अभी यहाँ पर बाबा जी ने बताया कि थोड़ा ऊपर से चले जाइए, और वो है सामने झिरी घाट आश्रम। तो हम चलेंगे उस आश्रम पे भी दर्शन करने के लिए, लेकिन ऊपर के रास्ते से चलेंगे क्योंकि मैया के किनारे अभी स्प्रिंकलर के कारण रास्ते में कीचड़ है। तो बाबा जी बोले ऊपर से चले जाइए, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम बढ़ते हैं आगे। झिरी घाट पर पहुंचने के लिए ये खेतों के अंदर से रास्ता, और सामने है झिरी घाट। 2022 की नर्मदा परिक्रमा में हमने इस आश्रम पर रात्रि विश्राम किया था। नर्मदे हर। झिरी घाट से यह है नर्मदा मैया का सुंदर ऐसा दर्शन, और ये है झिरी घाट पर भगवान भोलेनाथ विराजमान। सुंदर ऐसी ये प्रतिमा है भगवान भोलेनाथ की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये काफ़ी सुंदर ऐसा आश्रम है। यहाँ पर कुछ होम हवन हुए थे, कुंडी यज्ञ हुआ था शायद। अभी ये प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। और इस तरफ है एक मंदिर, माता श्री नर्मदे हर। ये देख सकते हो आप, इस तरफ है अपनी बजरंगबली की जय। जय हो माँ नर्मदे हर, नर्मदे हर। झिरी घाट से नर्मदा मैया का ये सुंदर दर्शन। माता श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर है भोलेनाथ परिवार और राम श्री कृष्ण, राधा कृष्ण और भोलेनाथ। और इस तरफ है नर्मदा मैया। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर। झिरी आश्रम से अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी सुबह के 9:55 हो चुके हैं। अब धीरे धीरे अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा आगे बढ़ाते हैं। और ये झिरी गांव था। यहाँ पर झिरी घाट पर सुंदर ऐसा मंदिर था, जिसका भी दर्शन करके और थोड़ा सा बालभोग करके हम निकले हैं आगे के सफ़र में। नर्मदे हार से हम रोड से थोड़ा सा रिटर्न आए हैं, और ये है रोड का रास्ता जो कि बिलथारी से यहाँ तक आया है। अब यहाँ से ये कच्चा रास्ता मिल चुका है आगे बढ़ने के लिए। झिरी से अब हम बढ़ते हैं आगे, चावर पाठा होते हुए ब्रह्मांड घाट की तरफ। आज ब्रह्मांड घाट तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन चावर पाठा तक शायद पहुंच पाएंगे। नर्मदे हर। ये नया रास्ता बना हुआ है और काफ़ी सुंदर रास्ता है। जो पहले पगडंडी वाले रास्ते थे, अब इसको चौड़ा कर दिया है और कच्ची सड़क बनी है। कुछ दिनों बाद इसी को ही पक्का बना देंगे। बहुत सुंदर रास्ता है। ये देखिए सामने कोई नदी आती है, तो यह रास्ता अब नीचे उतरेगा। और रात को हमारे साथ बिलथारी में कुछ परिक्रमावासी रुके थे, जिनके साथ में वाहन की सुविधा है। उनकी बैग जो बाकी सामान है वो गाड़ी में रहता है। बड़ा ट्रैक्टर था उनके साथ में और 20-25 मूर्ति है। तो वो हमें अभी मिले हैं, जो कि बिलथारी से रोड के रास्ते से आए हैं, और हम आए थे किनारे से। हम 2-3 जगहों पे रुके हैं, फिर भी वो अभी यही मिले हैं हमें, क्योंकि रोड का रास्ता थोड़ा लंबा था और किनारे वाले रास्ते में थोड़ा शॉर्टकट था। नर्मदे हर। इस तरफ थोड़ी दूरी पर एक नर्मदा जी का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर कोई बोर्ड है या नहीं कुछ पता नहीं है, और कुछ सूचना भी नहीं है। और हमें जाना है इस तरफ, क्योंकि ये झंडी लगाई है निशान, और उसी के हिसाब से हमें इस रास्ते से आगे बढ़ना है। और उस तरफ है एक नर्मदा जी का मंदिर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम चलते हैं अब इस तरफ। नर्मदे हर।
नर्मदे हर 10:51 हो चुके हैं और हम अभी छतरपुर की तरफ निकले हैं। और इस तरफ आप देख सकते हो ये है स्प्रिंकलर चालू। यहाँ पर अभी गेहूं की खेती है। नर्मदे हर गेहूं की खेती में स्प्रिंकलर से पानी चल रहा है। और ये है ऐसा रास्ता, ऊपर नीचे थोड़े से छोटे छोटे टेकड़े हैं, सारे मिट्टी के हैं। और ऐसे ही ये रास्ता छतरपुर तक रहेगा। नर्मदे हर। और ये है छतरपुर गांव। यहाँ से एक बाबा जी ने हमें कहा कि ये शॉर्टकट वाला रास्ता है, थोड़ा सा आप इस रास्ते से चले जाइए। तो इसीलिए हम इस रास्ते से निकले हैं। और सामने है छतरपुर गांव। पीछे भी 2-3 मकान थे यहाँ पर, जहाँ पर बाबा जी ने हमें इस रास्ते से जाने के लिए कहा और हम इस रास्ते से निकले हैं। रोड का रास्ता थोड़ा घूम के आता है और ये सीधा सीधा गांव में जाएगा। नर्मदे हर। छतरपुर गांव से चाय प्रसादी लेकर हम निकले हैं आगे। और यहाँ पर है एक बोर्ड जिस पर लिखा है अन्न क्षेत्र परिक्रमावासियों के लिए भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था, पद्म घाट। और अब हम यहाँ से चलेंगे पद्म घाट की तरफ। माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग इस तरफ से है। नर्मदे हर। पद्म घाट के लिए जाना है हमें, तो हम इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। छतरपुर के बाद इस रास्ते में ही हम थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बैठे थे। और अपने साथ थोड़ा सा बालभोग था जो कि हमें आज बिलथरी से मिला था। तो यहाँ पर सभी ने थोड़ा थोड़ा बालभोग किया है। और अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे बरमान घाट के तरफ। बरमान घाट तो यहाँ से ज़्यादा दूर है, लेकिन हम आज चावर पाठा तक पहुँचने वाले हैं। नर्मदे हर। अभी हम यहाँ से अपना नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रस्थान कर चुके हैं और बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। ऐसा ही खेत के अंदर से ये रास्ता आगे बढ़ेगा। अभी खैरी आएगा और खैरी के बाद केसली होते हुए चावर पाठा। नर्मदे हर। यहाँ पर नैनवारा नामक छोटा सा गांव है और वहाँ थोड़ी सी रोड मिली थी और रोड से फिर नीचे उतर के पगडंडी वाले रास्ते से अब हम खैरी खुर्द के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से है 1.5 किलोमीटर का रास्ता और ये भी खेती के अंदर से ही रास्ता है। अब धीरे धीरे हम खैरी के तरफ निकल पड़े हैं और यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे आएगी खैरी। तो आज देखते हैं दोपहर के विश्रांति के लिए वहाँ रुकने की व्यवस्था होगी तो रुकेंगे। अभी तो टाइम बहुत हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं। तो अगर विश्राम की व्यवस्था मिल जाएगी तो थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पर ये देखिए रास्ता। और यहाँ से अब आधे किलोमीटर के आसपास ही खैरी गांव आएगा। नर्मदे हर। बिल्कुल पगडंडी वाला रास्ता है, एक छोटा सा।
यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है, काफी बड़ा है। पीपल के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा मंदिर है। नर्मदे हर। ये है खैरी खुर्द गांव। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है आगे 2 किलोमीटर पर पदम और अन्न क्षेत्र परिक्रमा वासियों के लिए भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था। पदम घाट यहाँ से है 2 किलोमीटर और ये रास्ता है पदम घाट पहुँचने का। एक रास्ता जाता है उस तरफ से मेन रोड के तरफ और वहाँ से ब्रह्मन, और यहाँ पदम घाट से पैदल रास्ता है ब्रह्मन जाने के लिए। ये है पदम गांव। अब यहाँ से हम चलते हैं पदम घाट के तरफ। नर्मदे हर। यहाँ से ज़्यादा 200-300 मीटर पे घाट है और वहाँ से फिर किनारे वाला रास्ता लगेगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है पदम घाट और यहाँ पर है नर्मदा परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था और इस तरफ है मंदिर। जय हो मां नर्मदा। पदम घाट काफ़ी सुंदर ऐसा यहाँ पर ये आश्रम है और आज दोपहर के 2 बजे हम यहाँ पर पहुँचे थे और 2 बजे हमें भोजन प्रसादी मिल गई और 2 बजे हमने भोजन करने के बाद 1 घंटा यहाँ पर विश्राम किया है और अब 3:30 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तीन 3:30 हो चुके हैं और हम यहाँ से अभी चावरपाठा की तरफ निकलते हैं। नर्मदे हर। पदम घाट से 100 मीटर पीछे आना पड़ता है और यहाँ से एक रास्ता नीचे उतरेगा, उस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है किसली की तरफ। यहाँ पर ये सफ़ेद बैग टंगी हुई है एक और उस पे लिखा है परिक्रमा मार्ग। तो यहाँ से हमें उतरना है। अब रास्ते में यह है ब्रह्मन जाने का रास्ता। नर्मदे हर। यह है पगडंडी वाला मार्ग। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और ये ऐसे निशान है, उन निशानों को देखते देखते हमें आगे बढ़ना है। नर्मदे हर। यहाँ पर एक छोटा सा झरना है जिसको पार करके अब हम
बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये है गेहूं का खेत, जिसके अंदर से ये पगडंडी चलती है आगे। यहाँ पर है ट्यूबवेल, जिसका पानी इस खेती में चलता है। इस चने के खेत में स्प्रिंकलर चालू है, इसलिए हम पूरे खेती को राउंड मार के इस तरफ से आए हैं। और रास्ता ये था सीधा। चलो ठीक है, और हम बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। ये हम रास्ते पर पहुँच चुके हैं। नर्मदे हर। केसली गांव से अभी हम आगे निकल रहे हैं। छोटा सा गांव था ये केसली। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं चावर पाठा की तरफ। मातृ श्री नर्मदे हर। ये है केसली गांव का शासकीय प्राथमिक शाला। और ये है डोभी तेंदू खेड़ा रोड। यहाँ से 1.25 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1 किलोमीटर और 400 मीटर। ये अपने महाराज जी और बाबा जी आ रहे हैं। केथली गांव से मेन रोड पर आने के बाद काशी खैरी फाटे के पास ये आश्रम है। पिछले कई दिनों से नर्मदा परिक्रमावासियों की यहाँ पर सेवा होती है, तो आज रात्रि के विश्राम के लिए हम यहीं पर रुकने वाले हैं। मिलेंगे कल सुबह। नर्मदे हर, नर्मदे हर।